फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में जो न्यू रिक्वायरमेंट आउट हुई है राजस्थान पोस्टल सर्कल के लिए। यहाँ पर टोटल 22 वैकेंसीज आउट हुई है स्पोर्ट्समैन मेरिटस के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, यानी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस की। इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो 6 दिसंबर 2021 तक रहेगी और इसके जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑफलाइन है। अब हम इसके स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन आया था वो 25 अक्टूबर 2021 को आया था। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 दिसंबर 2021 तक रहेगी। आपको जो इसकी फीस डिपॉजिट करनी है, यानी इनकी जो लास्ट डेट है तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि 27 नवंबर 2021 से पहले आपने जो है पोस्ट ऑफिस में इसकी जो है फीस वगैरह जो भी रहेगी वो आपने सबमिट कर देनी है। अब हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी कि प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। जो मेट स्पोर्ट्स क्राइटेरिया है उसमें कैंडिडेट्स को कैसे कैसे प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखी है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, अगर कैंडिडेट ने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है या तो इंटरनेशनल कंपटीशन में विद द क्लियरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स या स्पोर्ट्स में। और इसके अलावा जो सेकंड प्रेफरेंस है वो दी जाएगी अगर उसने स्टेट को अपने को रिप्रेजेंट किया है इन द सीनियर या जूनियर लेवल नेशनल कंपटीशन में जो ऑर्गेनाइज किए गए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, या फिर इन्होंने लिखा है कि उसने कोई मेडल जीता है या कोई पोजीशन सिक्योर हुई है, या फिर कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है इन सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में द कैंडिडेट हैविंग, या उसने पार्टिसिपेट किया है, कोई उसमें मेडल जीता है या कोई पोजीशन सिक्योर की है। थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कैंडिडेट ने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है इंटर यूनिवर्सिटी किसी में इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में जो कि एसोसिएट है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज या इंटर यूनिवर्सिटीज के अंडर स्पोर्ट्स में, और उसमें कोई मेडल जीता या कोई पोजीशन सिक्योर की है, यानी थर्ड तक कोई उन्होंने पोजीशन सिक्योर की है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। फोर्थ प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कैंडिडेट ने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, स्टेट स्कूल को नेशनल स्पोर्ट्स में या गेम्स में, या कंडक्टेड हुए हैं बाय ऑल इंडिया स्कूल फेडरेशन के द्वारा, उसमें कोई मेडल जीता है या फिर उसमें कोई थर्ड पोजीशन तक कोई भी उन्होंने पोजीशन सिक्योर की है। इसके अलावा लिखे जो फिफ्थ प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कैंडिडेट ने अवार्ड दिए गए, नेशनल अवार्ड दिए गए इन फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर, यहाँ पे दिया नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के। इसके अलावा लिखे कि इन्होंने यहाँ पे 6 प्रेफरेंस भी दिए कि अगर कैंडिडेट ने अपने स्टेट या स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो भी ऊपर इसके पॉइंट 2 या पॉइंट इन्होंने जैसे पॉइंट 2 और 4 में दिया हुआ है, बट कोई इन्होंने मेडल नहीं जीता, सिर्फ रिप्रेजेंट किया और कोई पोजीशन सिक्योर नहीं किया, तो भी उन्हें जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर कैंडिडेट के बीच में कोई टाई होता है तो किसे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फर्स्ट इन्होंने लिखा है कि अगर कैंडिडेट किसी कैंडिडेट ने जो है दूसरे कैंडिडेट से हायर कोई हायर पोजीशन सिक्योर की है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, और पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल या टीम इवेंट में या तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, सेम प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कैंडिडेट ने लिखा है कि अगर कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा पोजीशन सिक्योर किए तो उसे ऐसा कुछ नहीं कि उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, तो जो भी उसमें हायर करेगा उसे दी जाएगी। और भी यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन दे रखी है जिसमें मतलब आपका जो है पार्टिसिपेशन कोई भी होगा। यहाँ पे टोटल 64 गेम्स हैं। अगर आप इसमें से कौन सी हैं इनमें इंक्लूड होनी चाहिए आप जिस भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी कि अवार्डिंग सर्टिफिकेट के लिए किसके द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा का मतलब इसके द्वारा अवार्डेड होना चाहिए, उसकी डिटेल दी हुई है। इसके नीचे यहाँ पे जो है फिफ्थ में इसकी एज लिमिट दी हुई है, और यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है वो 6 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी आपकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो यहाँ पे जो डेट दी हुई है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और जो पोस्टमैन के लिए जो एज है वो 18 to 27 ईयर्स है, यानी जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 27 होनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन दी गई है ओबीसी वालों के लिए 3 साल की है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की है, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो टाइम टू टाइम उनके लिए देती है वही रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनके लिए जो एज दी हुई है वो 18 से 25 साल तक है, और उनमें रिलैक्सेशन वही जो रिजर्वेशन है ओबीसी वालों के लिए 3 साल की, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके डिफरेंट कैटेगरी के हैं उनके लिए वही रहेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रिपरेशन जो भी बताया गया वही उनके लिए रिलैक्सेशन रहेगी। और लिखा है कि इन एडिशन इसके अलावा नोट दिया है कि जो एक स्पेशल रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर 5 साल की, अगर जो कैंडिडेट है वो जो भी उनका ऊपर स्पोर्ट्स क्राइटेरिया है उसको मैच करता है और जो एजुकेशनल है तो उसे जो एडिशनल 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो इसमें अदर क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी +2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
या बोर्ड से होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट के पास एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एक रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हो, जो भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर के इंश्योरेंस से पहले पहले हो जाना चाहिए। और जो कंप्यूटर जो आपका सर्टिफिकेट होगा या तो वो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या यूनिवर्सिटी से या किसी बोर्ड से होगा, वो इसी के द्वारा इसका जो है एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा इन्होंने रिलैक्सेशन दी रिक्वायरमेंट दी हुई है जो आपकी कंप्यूटर नॉलेज की है। अगर आपने जो है अगर कोई कैंडिडेट है उसने 10th में या +2 में या उससे हायर स्टडी में कंप्यूटर उनका एज ए सब्जेक्ट था तो उन्हें कोई भी ऐसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोस्टमैन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा आपको जो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपने जो है हिंदी आपको जो मैट्रिकुलेशन तक एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो इसमें कंपलसरी रहेगा। और इसके अलावा जो थर्ड में आपका एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपके जो है यह बताया गया था कि अगर आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है 10th में या +2 में तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा लिखिए कि जो कैंडिडेट है उसके पास एक वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए 2 व्हीलर का या फिर कोई भी लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी इसके लिए कर रहा है तो उसके लिए ऐसा कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो इसमें यहाँ पे जो लिखा है कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके अलावा जो उन्हें लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी हिंदी की होनी चाहिए, उन्होंने अप टू 10th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ी हो। इसके अलावा इसके पे स्केल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का पे स्केल है वो लेवल 4 है, यानी 25,500 से 81,000 के बीच में रहेगा। और जो पोस्टमैन के लिए सैलरी है वो लेवल 3 की एंड पे मैट्रिक्स में, यानी आपकी जो सैलरी है वो 21,700 से 69,100 के बीच रहेगी। और जो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो सैलरी है वो लेवल 1 की है, और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच रहेगी। और इसमें जो यहाँ पे प्रोवेशन और यहाँ पे ट्रेनिंग दी हुई है, प्रोवेशन और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो जो भी मतलब अपॉइंट किया जाएगा कैंडिडेट को, उन्हें जो है प्रोवेशन पीरियड के लिए भेजा जाएगा एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। उनकी जो ट्रेनिंग है वो जैसे उन्होंने प्रिस्क्राइब की है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। अब हम इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम इसकी डिवीजन वाइज बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। फर्स्ट जैसे यहाँ पे दे रखी है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो जो इसके उदयपुर डिवीजन में वहाँ 4 वैकेंसी है। RMSJS में 1 है, SBCO में 3 है और जो झुंझुनू है वहाँ पे 1 है। अब हम पोस्टमैन की बात करेंगे तो जयपुर सिटी में 3 है, उदयपुर में 1 है, अजमेर में 1 है, जोधपुर में 2 है और कोटा में 1 है। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है वो GM पोस्टल जयपुर में 1 है, जयपुर सिटी में 1 है, अजमेर में 1 है, RMSJP में 1 है और RMSJ डिवीजन में 1 है। तो ये टोटल डिटेल है, आपको यहाँ पे जाके डिटेल में भी देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी कौन कौन सी कैटेगरी में है। अब हम बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो कैंडिडेट को है इसकी नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेनी है, और अगर कैंडिडेट को इसके इंस्ट्रक्शंस अगर वो इसके लिए एलिजिबल है तो ही अप्लाई करे, अगर वो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लिखिए कि जो कैंडिडेट को है इसमें मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो भी इसके अक्षर बी में है उसी पर फॉर्म हमें सबमिट करना है, और उस पर जो है इनका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और जो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इस वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो अपना जो ये एप्लीकेशन फॉर्म सेट करना है तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है द असिस्टेंट डायरेक्टर, और यहाँ पे दिया है द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान सर्कल सरदार पटेल मार्ग सी स्कीम जयपुर 30-20-07। यहाँ पे भी आपको एड्रेस शो हो रहा होगा, तो आपने इस एड्रेस पे इसे सेंड करना है। और आपने जो इस फॉर्म को सेंड करना है बाय स्पीड पोस्ट करना है या बाय रजिस्टर करना है। अगर आप किसी अदर मोड से आप इसे भेज रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अगर बाय हैंड कर रहे हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए लिखे कि जो एप्लीकेशन आपका एनवलप होगा उसके ऊपर आपने जो है यहाँ पे सुपरस्क्राइब होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, बोल्ड लेटर में लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने फॉर्मेट लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में लिखना है। और आपका जो एप्लीकेशन लिखेगी जो कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना है कि उनकी जो फीस की लास्ट डेट है वो 27 नवंबर है। कहीं वो ये ना रहे कि अगर जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है उस तक ही सबमिट करनी है, नहीं, आपकी जो फीस की सबमिट लास्ट डेट है वो 27 नवंबर है। तो आपने इससे पहले इंश्योर कर लेना है कि आपकी फीस है वो सबमिट हुई है नहीं हुई है। अगर आप इसके बाद फीस सबमिट करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप उसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो स्पीड पोस्ट होता है या कुछ ऐसा होता है तो भी आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आपका कहीं पे भी फॉर्म मिसप्लेस होता है तो भी। इसके लिए लिखा है कि यहाँ पे
आपकी जो एप्लीकेशन फीस इन्होंने दी हुई है वो 100 रुपीज़ है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे इसके जो नोटिफिकेशन में जाएंगे एंड में इसका जो है कि परफॉर्मा है, वहाँ पे आपको जाके इसका फॉर्म का भरना है। तो वहाँ पे टोटल इसकी 3 स्लिप्स हैं, एक कैंडिडेट के पास रहेगी, एक पोस्ट ऑफिस में रहेगी और एक कैंडिडेट को है जो आपका उस पर लिखा होगा कि अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। और वहाँ पे भी लिखा होगा, उस पर बिलर आईडी वगैरह सब कुछ दिया होगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको जो ये वर्किंग आवर में पोस्ट ऑफिस की ही करनी है। और ओरिजिनल जो रिसिप्ट होगी वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। यहाँ पे लास्ट डेट जो बताई है आपको। और फीस अगर आपने एक बार पे कर दिया तो वो आपको रिफंडेबल नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपने इन्होंने डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रखी है जो आपने इसके साथ सेंड करने हैं। और वो या तो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए या फिर वो आपके गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। फर्स्ट आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा ही रहेगा, वो आपने सेंड करना है। सेकंड आपकी जो मार्क लिस्ट रहेगी, यानी आपकी जो 10th की है, +2 की है वो रहेगी। सर्टिफिकेट ऑफ आपका जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है, अगर पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उसकी फोटोकॉपी आपने अटैच करनी है। प्रूफ हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन का, वो अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा आपका, जो भी 10th का या +2 का, वो उसकी आपने करनी है। अगर आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपने कम्युनिटी कैटेगरी कोई भरी है तो उसमें आपको उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और आपका जो है इसमें अगर कैंडिडेट ने अगर अपना नेम या कहीं पे चेंज किया वो आएगा। फर्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी आएगा, और अगर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना है वो आ जाएगा। और ये लिखे कि आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं, और इसके रिगार्डिंग आपको ना कोई ईमेल वगैरह सेंड की जाएगी। और जो डिपार्टमेंट है उसके पास अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो इनकी जो संख्या वगैरह, आपके जो काउंट नंबर हैं पोस्ट के, वो बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। बस यहाँ पे टोटल यही आपका परफॉर्म है, आपने जो इसके साथ ये डॉक्यूमेंट ही सेंड करने हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे यहाँ पे फिल करना है। तो आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इसके नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे अनअक्षर बी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। देन यहाँ पे लिखे कि आप एप्लीकेशन ऑफ फॉर द, यहाँ पे लिखे कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट में इसके लिए पोस्ट प्रेफरेंसेज लिखी हुई है कि आपको कौन कौन से इंडिकेटर प्रेफरेंस देने हैं। यहाँ पे उनके दिए हुए कि पोस्ट का नाम दिए हुए, यहाँ पे आप उसके सामने प्रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं। जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट की फर्स्ट है, पोस्टमैन की सेकंड है, देन पोस्टल एसबीसीओ की थर्ड है, इसकी फोर्थ है, पोस्टल असिस्टेंट की फिफ्थ, हम मल्टीटास्किंग स्टाफ की लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर लिख देने, किसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहेंगे, किसे सेकंड देना चाहेंगे और किसे थर्ड देना चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने जो आप इसकी पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है, जो भी आपकी रहेगी वो पेस्ट करनी है, फिक्स करनी है। तो जो आपकी जो रिसेंट होनी चाहिए और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और उसके जो सिग्नेचर है आपके वो क्रॉस होने चाहिए, यानी कि हाफ सिग्नेचर आपके यहाँ आने चाहिए और हाफ आपके यहाँ पर आने चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ जैसे आपने अपना नेम लिखना है, नेम इन फुल, यानी कि अपने फुल ब्लॉक लेटर्स में लिखना है और कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा आपका नाम आ जाएगा। देन जेंडर आ जाएगा कि आपका कौन सा जेंडर, मेल फीमेल जो भी होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद यहाँ पे आपका जाएगा थर्ड में आपका लिखना है यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड नेम जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे अपने अपनी डिटेल्स, मतलब अपने डॉक्यूमेंट, ताकि आप इसमें कोई भी डिफरेंस ना हो। फोर्थ में यहाँ पे आ जाएगी नेशनलिटी, कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। फिफ्थ में आपका जो परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं विद पिन कोड, आपने अपने इसमें पूरा मतलब पिन कोड वगैरह सब कुछ लिख देना है। देन सिक्स में आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वो इस फॉर्मेट में लिखनी है, यानी कि जैसे डेट 01 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, फिर मंथ आ जाएगा 01 जो भी आपका रहेगा, देन ईयर आ जाएगा यहाँ पे, इस फॉर्मेट में लिखनी है पहले आपने। उसके बाद लिखा हुआ है वर्ड एज रिकॉर्डेड, उसके बाद आपने वर्ड्स में लिखनी है, फर्स्ट आपने इसमें लिखनी है और नीचे जो आपने अपनी वर्ड्स में लिख देनी है। और जो वही लिखनी है जो आपके या तो मेट्रिकुलेशन के रिकॉर्ड में हो या फिर यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग, यहाँ पे इनका दिया हुआ है कि इन में रिकॉर्ड में होनी चाहिए, इनका आपका प्रूफ रहेगा। देन यहाँ पे लिखा है इसकी जो आपको जो है रेलिवेंट सर्टिफिकेट की आपको जो है फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करनी होगी जब भी आप अपना फॉर्म भेजेंगे इसके साथ। देन पी में यहाँ पे एज है, जो आपकी लास्ट डेट तक, एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक जो काउंट होगी वो यहाँ पे आपने लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 6 दिसंबर 2021 तक जो आपकी एज होगी वो आपने यहाँ पे लिखी, कितने ईयर्स हुए हैं, कितने मंथ्स हुए हैं और कितने डेज हुए हैं। अगर आप वेदर लिखे कि अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए या किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हाँ ओबीसी है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि नई कैटेगरी से बिलोंग नहीं है, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। सेवंथ में आ जाएगा आपका कोई परमानेंट एड्रेस या कोई प्रेजेंट एड्रेस या फिर कोई आपका कम्युनिकेशन के लिए है यहाँ पे, वो लिख देना आपको, या फिर अभी कहीं रिसेंटली रह रहे हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऐसा कुछ हो तो वो यहाँ अपने अपने लिख देना है। देन 8th में आ जाएगा आपका आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। देन 9th में आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपने वैलिड फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पे, जो भी मतलब
चल रहा हो आपका। इसके बाद ईमेल आईडी आ जाएगी आपकी, अगर है तो आपने वही यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। इसके बाद आ जाएगा वेदर SC ST ओबीसी, या अगर आप इनमें से किसी कास्ट के लिए मतलब रिगार्डिंग फॉर्म भरे हैं, जैसे यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपकी कौन सी मतलब कास्ट वगैरह वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी, जैसे लिखे है कि मेंशन कास्ट, आपने यहाँ पे अपनी कास्ट मेंशन करनी है, और उसका जो है एक सर्टिफिकेट होगा आपका जो भी, वो इसके साथ अपने अटैच करना होगा। देन 12 में आ जाएगा आपका क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी यहाँ पे जैसे दी हुई है। फर्स्ट आपने मेट्रिकुलेशन की डिटेल्स भरने हैं, आपने कौन से ईयर में पास किए, कितने मार्क्स लिए हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय ये, और उसके स्लैश में आ जाएगा आपके कितने मार्क्स थे, जैसे 495 में से 495 मार्क्स आए थे आपके 600 में से, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं 495 आए थे, और 600 टोटल जो है वो यहाँ पे लिखना है, उसका परसेंटेज यहाँ लिखना है, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। देन आ जाएगा इसके बाद आ जाएगा 10+2 ईयर, जो आपका +2 का है वो आपने कौन से ईयर में किया, उसमें कितने मार्क्स आए थे वो लिखने हैं यहाँ पे, कितने परसेंटेज थे, या कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है। देन थर्ड में आ जाएगा अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप उसके डिटेल्स सेम रहेंगे, कौन से ईयर में पास किए, कितने मार्क्स हैं, प्लस क्या परसेंटेज है, और वो उसके कौन से बोर्ड से किया है। यहाँ पे आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आ जाएंगे कौन सा, यहाँ पे सब आपने डिटेल्स भर देनी है। देन इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दी हुई है आपकी इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग ही दी हुई है कि आपने जो हिंदी है वो 10th तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो आप यहाँ पे येस कर दीजिएगा, और यहाँ पे इसके आगे स्टार है तो मतलब ये आपको फॉर्म है जो वो भरना भरना ही है, यहाँ पे येस करना है। तो अगर येस होगा तो आप यहाँ पे येस लिख दीजिएगा, अगर नो है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद है वेदर, आपने जो है अपनी +2 या +2 इंग्लिश आपका जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट था या नहीं था, ये वैसे उसमें ऑप्शन है, बट आपको इसके अगर है तो आप भर दीजिएगा, जैसे था तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके अलावा 13 इसका थर्ड पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपने अटैच किया है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। बट ये भी जो इसके आगे स्टार लगा हुआ है तो ये भी इनका जो है वो मैंडेटरी पॉइंट है। और इसका लिखा है कि अगर आप कंप्यूटर जो आपका या फिर 10th में कंपल्स ये एक सब्जेक्ट था, एक आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर में था, अगर आपने एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया है तो इसका सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने किया है 10th में, +2 में या उससे हायर स्टडी में तो येस होगा, तो आप यहाँ पे येस लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद डिवीजन यूनिट, आपका 13 पॉइंट में आ जाएगा डिवीजन यूनिट वाइज प्रेफरेंसेस, जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे दिया प्रेफरेंस दिया कि आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी कौन सी आएगी वो यहाँ पे आप डिवीजन लिख सकते हैं, सेकंड को है आप चाहे जितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 दिए तो आप उसमें से कितने भी जाए सिलेक्ट कर सकते हैं। देन 14 में आपका डिटेल इन आपके जो स्पोर्ट्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि आप कौन से डिसिप्लिन में मतलब जो आपने स्पोर्ट्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके उसके आगे टिक कर दीजिएगा, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन अगर यहाँ पे पूछे कि आपने जो है इंटरनेशनल प्लेट लेवल पर खेला है या नहीं खेला, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, येस है तो येस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने जो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन लिखनी है, यहाँ पे इन्होंने दिया कि जो भी इसके लिए आप इसका पैराग्राफ 2, 3 एंड 4 पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन का, कि आपने कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, किसके द्वारा कंडक्ट किया था, कहाँ कंडक्ट किया था और कब कंडक्ट किया था। अगर मेडल जीता है तो वो यहाँ पे आपने लिखना है, कोई पोजीशन सिक्योर की है वो लिखनी है, अथॉरिटी लिखनी है कि कौन से किया था, और फॉर्म लिखना है अपना अक्षर ए में आपने इसके साथ कौन सा फॉर्म अटैच किया है। यहाँ पे भी यही आ जाएगा। सेकंड में आपने कौन कौन से मतलब कंपटीशन, कौन से कंपटीशन में अगर आपने एक से ज़्यादा में किया तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स लिख सकते हैं। ऐसे ही सब की आ जाएगी यहाँ पे, अगर 3 पे किया, अगर जितने भी किया आप उनकी यहाँ पे डिटेल्स लिख सकते हैं। देन 15 में आ जाएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बतानी है कि आपने इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए, या तो वो अटैच होने चाहिए खुद के द्वारा यानी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, या फिर वो अटेस्टेड होने चाहिए गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा। तो फर्स्ट में आपका जो है 10th की मार्कशीट आ जाएगी, सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिखना है अगर अटैच किया है तो येस कर देना, या अगर नहीं किया तो यहाँ पे नो कर देना। देन सेकंड में आ जाएगा 12th की मार्कशीट अपनी येस है तो यहाँ पे आप येस कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा आपने कौन सा फॉर्म उसका किया, जैसे यहाँ अनेक्चर ए में दिया हुआ है कि आपने फॉर्म ए भरा है या फॉर्म 2 भरा है या फॉर्म 3 भरा है, 4 भरा है या 5 है, वो लिख दीजिएगा। आप जो भी आपने फॉर्म भरा होगा उस पर आपने टिक करके, जैसे फॉर्म 3 भरा है तो फॉर्म 3 के ऊपर टिक करके यहाँ पे येस कर दीजिएगा। इसके बाद फोर्थ में आ जाएगी आपने अपनी एप्लीकेशन फी रिसिप्ट है वो इसके साथ अटैच किया या नहीं किया, येस आ जाएगी। वैसे वो करनी ही है, बट अगर आपने उसके साथ आपको एक बार एंड में मिल जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच किए या नहीं किया है, देन वो यहाँ पे येस आ जाएगी। इसके अलावा फिफ्थ में आ जाएगा आपका जो फोटो है वो आपने इसके साथ अटैच किया या नहीं किया है, वो आ जाएगा यहाँ पे येस आ जाएगा।
इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आपने किसी कम्युनिटी के यानी एज रिलैक्सेशन के लिए भरा है तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसके साथ लगाना होगा, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट और दिए हुए हैं, आप वो भी अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस है, जैसे इन्होंने कैटेगरी में लाइसेंस भी मांगा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सके लाइसेंस का नाम लिख के तो यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर आपने लगाया तो। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे लिख के यस कर सकते हैं, तो और आपकी जो है यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद 16 में आ जाएगी पर्टिकुलर ऑफ द फी पेड, आपने जो फीस पेड की है उसके बारे में डिटेल्स है कि आपने फीस पे की है तो पेड आ जाएगी। यस की है तो आप यहाँ पे यस लिख दीजिएगा। आपने कौन से पोस्ट ऑफिस में की है उस पोस्ट ऑफिस का नाम आएगा, आपका जो रिसिप्ट नंबर दिया होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो अपनी पेमेंट है वो कब की है यहाँ पे लिखना है, कौन सी आपने डेट को की है, और यहाँ पे जो आपने इसकी ओरिजिनल रिसिप्ट है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा डिक्लेरेशन नंबर 1 आएगी, यहाँ पे इन्होंने दिए है, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो भी इसका फॉर्म भरेंगे। फर्स्ट की भी यहाँ जो भी मैं इसमें डिटेल्स, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, यानी जो भी उसने नाम भरना है, डॉटर ऑफ या जो भी उनका रहेगा, हस्बैंड, जो भी उनकी डिटेल है वो यहाँ पे लिख के हेयर बाय कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट दी है वो सभी ट्रू है, करेक्ट है, जिसे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। कहीं पे भी यहाँ पे अपने इस बार इसकी जो अंडरटेकिंग है उसको रीड कर लेना है, उसको अगर आप अग्री करते हैं तो आपने यहाँ पे जो कैंडिडेट ने सिग्नेचर कर देने, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे। यहाँ पे जो आप अपने कौन से प्लेस से भरे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आप यहाँ पे डेट आ जाएगी, आप कौन सी डेट को अपना फॉर्म भर रहे हैं, आपने अच्छे से रीड करके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करने हैं। देन इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन नंबर 2 दे रखी है, ये सिर्फ है SC ST OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, नहीं कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए। अगर वो इसके लिए रिलैक्सेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं या कुछ ऐसा है तो उन्हें ये डिक्लेरेशन भरना है। यहाँ पे भी आ जाएगा आई, जो भी उनका नेम है उसके आगे उन्होंने लिख देना है कि डॉटर ऑफ जो भी उनका है, बीइंग एज कि मैं यहाँ SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन में कोई भी ऐसा लगता है कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूँ तो मेरा जो सिलेक्शन है वो कैंसिल किया जा सकता है। ये उनका डिक्लेरेशन नंबर 2 रहेगा, ये सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। और अगर करते हैं देन यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे आपका प्लेस आ जाएगा, आप कौन से प्लेस से फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे डेट आ जाएगी, आप कौन सी डेट को भर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नोट 1 दिया है कि आपका जो ऑल मैंडेटरी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड डिक्लेरेशन ये मस्ट फील होने चाहिए जो भी इसमें दिए हुए हैं डिक्लेरेशन 1 में एंड 2 में, यानी कि आपका प्लेस, डेट, सिग्नेचर अगर नहीं होते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, ये पढ़ लीजिएगा। और लिखे कि कोई भी इसके आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंटीमेशन नहीं दी जाएगी कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है, और ना ही इसके लिए कोई रिक्वेस्ट कंसीडर की जाएगी। देन सेकंड में इन्हें दिया हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको या तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है या फिर वो स्पीड पोस्ट की, यानी 2 ही पोस्ट हैं। अगर आप किसी अदर मोड से करते हैं या फिर बाय हैंड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और लिखा है कि नोट 3 इन केस ऑफ अनसाइड डिक्लेरेशन, अगर आपका जो है आपने 1 और 2 पे साइन नहीं किए हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सीधा का सीधा रिजेक्ट हो जाएगा बिना किसी भी डिक्लेरेशन के। तो आप एक बार अच्छे से अपना जो फॉर्म है वो डिक्लेयर मतलब भर लेना है, उसमें कोई भी आपकी जो है डिटेल्स नहीं होने चाहिए, मिसमैच होने चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप जो भी यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड है जिसे मार्क किया हुआ है तो वो भी आपने जरूर भरने ही भरने हैं उनको फॉर्म्स को। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।